एक सपना सा था, सूखे जल संसाधन में पानी। एक सपना सा था, बंजर जमीन भी होगी धानी। एक सपना सा था, हरे भरे हों चारागाह। एक सपना सा था, स्वस्थ होगा जीवन सारा। पीने को पानी नहीं, मवेशियों को चारा नहीं, खेती नहीं, कोई आधारभूत सुविधा नहीं, केवल थी तो बीमारी, बेरोजगारी और बेचार की। महज 4 साल में एल&टी और अर्पण सेवा संस्थान की कर्मठता और विश्वास ने इस तस्वीर को बदल कर रख दिया। अब लसाड़िया और कुगड़ा पंचायत के सभी गांव आत्मविश्वास से भरे अपनी नई उड़ान को तैयार हैं। हालांकि शुरुआत बड़ी कठिन थी। संस्थान के लोगों ने मिलकर पहले एक सर्वे कराया। सर्वे होने के बाद संस्था ने काम करना स्टार्ट किया तो लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। प्रत्येक गांव में विलेज डेवलपमेंट कमेटी का गांव वालों द्वारा चुनाव कर गठन किया गया। इस कमेटी ने संस्था के तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर विकास कार्य की प्राथमिकता तय की। आज से 4 साल पहले स्थिति ये थी कि सिर्फ 5% वर्षा जल को ही संग्रहित किया जा रहा था। तो हमने जो पिछले 4 वर्षों में करीब 84 विभिन्न प्रकार के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए, उनसे लगभग 25% अतिरिक्त हमने पानी का संग्रहण किया है। आधुनिक और पारंपरिक पद्धति को समृद्ध बनाया गया। गली स्ट्रक्चर, कंटूर स्टोन बंड, चेक डैम आदि के नए निर्माण करवाकर बहते पानी को रोकने के साथ उपजाऊ मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय भी किए गए। विभिन्न प्रकार की 84 जल संग्रहण संरचनाएं बनाई गईं। पानी को रोकने से ताल तलैया साल भर भरे रहने लगे, जिससे आसपास की धरा हरी भरी हुई और जल स्तर बढ़ने से कुएं, हैंडपंप में फिर से पीने का पानी आ गया। कमेटी बनवा के फिर प्रस्ताव पास किए। यह पानी है जो हमारे पशुओं के लिए, पीने के लिए, ज़मीन में पिलाने के लिए पशुओं को फायदा हो रहा है। 12 महीने तक पानी भरा रहता है। पुराने कुओं को और गहरा करवाया गया, नए कुएं खुदवाए गए, कुओं के चारों ओर दीवार यानी पैरापेट वॉल बनाकर ढका गया, जिससे जल दूषित ना हो। शुरू से साहब यहाँ पर क्या है कि ये कुआं ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो अर्पण सेवा संस्था आई और उन्होंने समझाइश की और गाइडेंस किया कि कुआं गहरीकरण के लिए। और इसमें पानी नहीं था पहले, गहरा होने के बाद में पानी हो गया, तो ये दोनों आराम से गेहूं की फसल हो रही है। इसमें आधी राशि हमने भरी, आधी राशि संस्था द्वारा दी गई। 2 साल में 24 पुराने हैंडपंप को फिर से तैयार किया और 30 नए हैंडपंप खुदवाए गए। पथरीली जमीन पर गड्ढों का निर्माण करवाया गया। पास में ही हैंडपंप लग गया है तो मेहनत भी कम होती है, समय की भी बचत होती है। अब तो हालात ये है कि जन के साथ जानवरों को भी स्वच्छ जल मुहैया है, जिससे पालतू जानवरों का पलायन रुका है। अब तो गांव में पानी की टंकी भी बन गई है। GLR और पाइपलाइन की मदद से पूरे गांव में घर घर पीने का पानी पहुंच रहा है। बाल्टी भर के, रस्सी से खींच के, मटकी भर के लेके आती घर से। अभी पास में नल लग गया तो बहुत सुविधा होगी, तो ठीक रह गया। अभी हमारे ये पास में नल लगा दिया, अभी बहुत सुविधा हो गई। हमारे बच्चों के शिक्षा ये सब ध्यान देते हैं। गांव में पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही स्कूलों में भावी पीढ़ी के लिए वर्षा जल का संचय कर पीने का पानी उपलब्ध कराया गया। मिट्टी का कटाव रुकने से बेकार पड़ी बंजर जमीन अब उपजाऊ हो गई। छोटे खेत विस्तृत हो गए। इन गांवों का किसान अब साल भर खेती करता है। घर में बने ऑर्गेनिक खाद से रसायन रहित फसल पैदा कर रहा है। जो पहले लोकल गेहूं होते थे करीबन 2 या 2.5 कुंटल के लगभग,
और अब भी 4 कुंटल के लगभग हुए हैं। कल जो बंजर जमीन कहलाती थी, आज उसी जमीन पर अनेक प्रकार की खेती संभव हो गई है। एल&टी और अर्पण सेवा संस्थान के सहयोग से ग्रीन हाउस जैसी तकनीक को अपनाकर किसान का जीवन बदल रहा है। वर्तमान में किसानों ने 57 हेक्टेयर अनुपयोगी जमीन को उपजाऊ बनाकर खेती योग्य बना दिया। 4 साल में 140 फलदार पौधों की बाड़ियां एवं 37 मोटिवेशनल बाड़ियां तैयार कर चुके हैं। नई खेती के रूप में सब्जी उत्पादन कर रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर लिए हैं। ये मेरी वेस्ट लैंड पड़ी थी, इसमें कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ घास होती थी जिसमें मेरे पशु चरते थे। अभी जैसे मेरे ये पौधे बाड़ी जो है 3 साल के पौधे होने लगे हैं। 3 साल के बाद में अच्छे पौधे तो हो जाएंगे तो हमारी फिक्स इनकम हो जाएगी। मंथली जो मीटिंग होती है उसमें हमारे को इसकी पौधे की रक्षा के लिए दीमक ना लगे उसके लिए भी हमें ये दवाइयाँ देते हैं और उसके बाद में खुद भी यहाँ पर आकर के पौधे को चेक करते हैं। पानी की समस्या से मुक्त होकर यहाँ के निवासियों ने बचा हुआ समय चारागाह और खेती की ओर दिया। इसके लिए चारागाह कमेटी का गठन किया गया। रीच टू वैली की सहायता से पॉस्चर लैंड हरे भरे हो गए। 67 हेक्टेयर वन क्षेत्र की जमीन पर फेंसिंग बनवाकर कवर किया गया। पानी रोकने के लिए पहाड़ों पर कंटूर स्टोन बंडिंग कर पहाड़ों को हरा भरा किया गया। औषधीय वनस्पति के साथ फलदार और छायादार पेड़ पौधे लगाए गए। पहले घास की कमी थी, अभी चारागाह बनने से हमारे को बहुत फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि पहले बाज़ार से लेके आते थे, बाज़ार से अभी बंद हो गए और हर आदमी से 100 रुपये लेते हैं और 100 रुपये लेने का हमारा घास करती है 8 दिन तक। इसमें बकरी या पशु अंदर जाने पर 500 रुपये दंड रखा गया है और हमारी सहभागीदारी की हिसाब से ये चारागाह चल रहा है। सर्वप्रथम यहाँ पानी के लिए ऊँटों, गधों और औरतें सिर पर पानी लाया करती थी। जब से अर्पण सेवा संस्थान आई है तो जलाशयों का, तालाबों का निर्माण हुआ है जिससे जल स्तर में वृद्धि हुई है। इसी के साथ चारागाह विकसित किया है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से औरतों को स्वरोजगार हेतु सिलाई और बकरी पालन में किए गए, जिससे उनकी आय बढ़ी है। साथ ही यहाँ शौचालयों का निर्माण हुआ, ODF मुक्त हुई है और इसके साथ ही जो शहरों की तरफ पलायन था वो भी रुका है और वर्तमान में ग्राम पंचायत के वारे न्यारे हैं। आज इन गांवों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई हैं। आज खेती नहीं, स्वच्छ जल पाकर यहाँ के निवासियों के हरे भरे मन एक नई उड़ान को तैयार है।